हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। यह क्वेश्चन एडवांस का मोर देन चॉइस ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। मैं क्या बोलता, आपको क्वेश्चन को रीड करना फुली कंसंट्रेशन के साथ, फिर ऑप्शन भी देखना है आपको। डिटर्मिनेंट को ओपन करना दे गया आपको कि राइट हैंड साइड में 7th डिग्री का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए3 एक्स प्लस ए6, देन ए बी सी डी। तो मुझे एफ एक्स डिजाइन करके कंपेयर करना है कि ए नोट क्या है, ए3 क्या है, ए6 क्या है। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करूंगा तो उसने बोल दिया कि भाई 7 डिग्री का डिटर्मिनेंट आएगा, फिर यू हैव टू कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, राइट। नाउ कैसे इसको कंपेयर, कैसे खोलना है डिटर्मिनेंट को, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो भाई मेरा टारगेट क्या होता है डिटर्मिनेंट को ओपन करने का। अगर इजी वे में नहीं दिया एलिमेंट तो किसी भी रो किसी भी कलम का एलिमेंट देखो ना, अगर तुम डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। देन यू हैव टू यूज प्रॉपर्टी। आप एलिमेंट्स के साथ जो करना है करो, योर डिजायर जो करना है करो, इसको जीरो बना दो, मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो बना दो। अभी सोचना है कि हाउ कैन फॉर्म जीरो। तो आप पहले मैंने क्या बोला कि R1 R2 R3 को देखिए। तो R1 में A है, R2 में 2A है, R3 में 3A है। तो दिखा कि R1 R2 R3 को यूज करके हम दो जीरो बना सकते हैं बड़ी इजी वे में। क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँ सर कि R2 इक्वल टू R2 में अगर 2A होता तो 2A माइनस 2A जीरो हो जाता। तो क्या करना, R2 को रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 चलेगा। सिमिलरली ऑन द सेम स्केल R3 में पहला जो एलिमेंट है वो क्या है मेरा, 3 टाइम्स A है। और जो R1 में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है मेरा, A है। तो अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर R3 में सब्ट्रैक्ट करूं, तो एक और जीरो आ गया। तो मेरा टारगेट क्या था कि एलिमेंट्स को जीरो फॉर्म करना। तो मैं यहाँ पे R3 इक्वल टू क्या लिखूँ, R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R1। तो चलो मैंने दो तो जीरो बनाया ना, तो अब दोनों जीरो एक ही कलम में आ रहा है C1 में, तो उसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लूंगा। या हो सकता है कि आगे जाके और कुछ फॉर्म हो सकता है, जैसे लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ये भी होता है। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को लिखूं तो फर्स्ट रो एज इट इज सेम रहेगा, ए प्लस एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4। हाँ बेटा, नाउ R2 मेरा इंटरचेंज होगा, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 2A माइनस 2A दैट इज जीरो। अब R2 में 3A प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2A माइनस 2x स्क्वायर, मैं इसको यहाँ पे लिखता है एक बार, 3A प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2A माइनस 2x स्क्वायर, राइट। सिमिलरली 4A प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टू द पावर 4 माइनस 2A माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 4। ना वर्किंग ऑन R3, तो हमने R3 को क्या लिखा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 3A जीरो, ठीक है जी। दैट इज 6A प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3A माइनस 3x स्क्वायर चलेगा। ऑफकोर्स जो मेरा ये क्या है, 10A प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 4 माइनस 3 टाइम्स A माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4। अब भाई जो मेरा डिटर्मिनेंट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट कैंसल आउट हो रहा है, देख लीजिए ना। 2x स्क्वायर गेट कैंसल्ड, दिस इज 3x स्क्वायर, 2x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 गेट कैंसल्ड है, 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 4, दिस गेट कैंसल। अब मेरा जो डिटर्मिनेंट है ना, वो डिटर्मिनेंट क्या ओपन हुआ, दैट इज दिस इज A 0 0, राइट। सो दिस इज A प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज A प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, दिस इज 3A माइनस 2A दैट इज A। यहाँ पे यार 4A माइनस 2A दैट इज 2A, और 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर चलेगा। थर्ड रो में क्या बचा बेटा, 6A माइनस 3A दैट इज 3A,
और 10a माइनस 3a दैट इज 7 टाइम्स a, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दैट इज प्लस 3x स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो। नाउ थोड़ा गौर से देखो R2 और R3 को, तो ये अगर ये 3a हो जाता, 3a माइनस 3a क्या होता है 0, तब तो भाई मेरा लोअर ट्रायंगल एलिमेंट 0 0 0 हो गया। इन दैट केस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 0 होगा। तो मैंने क्या किया, R3 को R3 माइनस 3 R2 किया, राइट। तो अपन के पास यह डिटर्मिनेंट इस स्टाइल में ब्रेक होगा, दैट इज a 0 0 a प्लस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, दैट इज a 2a प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, R3 पे वर्कआउट करना है, तो R3 को आपने लिखा R3 माइनस 3 टाइम्स R2, तो 3a माइनस 3a डैट इज 0, दिस इज 7a माइनस 6a, 3 टाइम्स 2a प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 7a माइनस 6a a और 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर गेट 0। तो यहाँ पे मुझे a आ रहा है, डेट मीन्स अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना इजी हो गया कि लोअर ट्रायंगल एलिमेंट क्या है मेरे पास 0 0, या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट दैट इज a के पावर 3। यानी इस डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा वैल्यू आ रहा है a के पावर 3। तो आपको करना क्या होता है कि एलिमेंट्स को जितना पॉसिबल हो ना, जो भी करना करके इसको 0 0 0 जितना 0 उतना बना लो। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, या फिर किसी रो या किसी कलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे जिसमें 0 ज़्यादा है, राइट। अब इन्होंने बोला है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 7th डिग्री का पॉलिनोमियल है और a के पावर 3 आ रहा है, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म है, और तो a नॉट क्या हो गया मेरा, a के पावर 3। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बाकी कोफिशिएंट 0 हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे x का टर्म आ नहीं रहा है, नहीं एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यू, नहीं x4, नहीं x6, नहीं x7। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ राइट हैंड साइड में क्या है, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यू काइंड ऑफ है। तो मुझे a नॉट क्या आ गया, a के पावर 3, तो मेरे पास a नॉट आ गया, a नॉट इज इक्वल टू a टू द पावर 3। अब मेरा जो fx है ना वो क्या रहा है, a के पावर 3, क्योंकि fx में a नॉट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो fx इक्वल टू a के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। मेरा टारगेट क्या था भाई साहब, मेरा टारगेट था कि fx को डिजाइन करना। उसके बाद तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, रूट्स के बारे में पूछा है, रियल है क्या है, 2 रूट्स है, आइडेंटिटी है। तो मैं ऑप्शन 1 पे बात करूं तो उन्होंने बोला कि fx इज मोर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बात सही है। इफ a इज पॉजिटिव, उन्होंने बोला कि भाई अगर a पॉजिटिव है तब जाके fx हमेशा 0 या 0 से लार्ज क्वांटिटी होगा। देखिए ना, मैंने बोला a पॉजिटिव, ऑफकोर्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है, अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरी पहला किस क्वाड्रेटिक बन रहा है। अगर a पॉजिटिव है तो मैं बोलूँ कि fx क्या होगा, या तो 0 होगा कब, जब x 0 हो जाए, या हमेशा क्या होगा पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ a इज पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए राइट है, चलेगा ना। वर्किंग ऑन ऑप्शन बी कि fx इज इक्वल टू 0 ओनली इफ a इज इक्वल टू 0, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरा fx a के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर है। अगर मैं a को 0 कर दूं तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ये भी बात ट्रू है कि अगर x को मैं 0 कर दूं फिर भी मेरा fx 0 आ रहा है। अगर आपने a को 0 कर दिया तो आप ये बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे x भी 0 हो सकता, तो fx मेरा 0 होगा। तो ऑप्शन बी बोला कि इफ a इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी पे वर्कआउट करूं मैं, एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। ऑफकोर्स ये हो सकता कब, जब मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एफ एक्स 0 हो रहा है तो एफ एक्स 0 कब होगा, जब एक्स 0 हो जाए और ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे, और एक्स स्क्वायर है, इसका डी 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसके 2 रियल
हाँ जी, रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे तो ऑप्शन सी राइट है। ना ऑप्शन डी पे अगर एफ एक्स डायरेक्ट इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन 2 रूट इफ ए इज इक्वल टू जीरो, हमने बोला कि भाई अगर मेरा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के पावर 3 एक्स स्क्वायर है, अगर मैं ए को जीरो कर दूं ना तो मेरा जो एफ एक्स है ना वो जीरो बनेगा, लेकिन दिस इज एन आइडेंटिटी, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहा है। अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा, आइडेंटिटी हो गया, तो ऑफकोर्स इस क्वाड्रेटिक के मोर देन 2 रूट्स होंगे तो क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो एफ एक्स इक्वल जीरो, अगर ए जीरो हो गया, इन दिस केस हैज मोर देन 2 रूट इफ ए इज इक्वल जीरो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, एक बार और बोलता कि आप मोर देन चॉइस में आप एडवांस के लिए रेडी है ना, तो पहले वीडियो को पॉज करो, कम से कम 3 बार इसको प्रैक्टिस करो। अगर नहीं होता है तो डायरी में लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख लो, और इसको वीक में 2 बार देखो, और इस टाइप का क्वेश्चन मार्केट से ढूंढो, उठाओ और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो।